बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th। यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ठीक है, तो टोटल इसके हमारे 6 पार्ट्स है। ठीक है, तो इसमें नंबर फर्स्ट पार्ट है 3, तो हमें इनका ना एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ हमें फाइंड करनी है एंड देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको पूरा ना प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी किस तरह की होती है वो इक्वेशन बना के दिखानी है एंड देन उनके ना नाम बताने। तो नाम तो हमें दिए हुए देखें, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो तरह की प्रॉपर्टी हमें पूरी उसकी इक्वेशन बनानी है एंड देन दो तरह की प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी कौन सी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी और हमें उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बताना था। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे वैसे इक्वेशन बनानी है एंड देन उसका नाम लिखना है। ठीक है, और किस तरह की कौन सी प्रॉपर्टी की इक्वेशन बनानी है, वो है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी का पूरी इक्वेशन बनानी होगी हमें एंड देन उसका ना नाम बताना है। ठीक है, नाम तो हमें पता है और रियल नंबर्स क्या है हमें दिए हुए, नंबर फर्स्ट तो इसका 3 है और नंबर सेकेंड है इसका -7। तो अभी पहले हम इसका 3 का बनाते हैं। तो पहले किसकी बनाएंगे, एडिटिव इन्वर्स की बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ नाम लिख देते हैं कि हम किसकी प्रॉपर्टी की इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, और याद रहे एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास हमेशा से ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ज़ीरो ही आता है एडिटिव का और मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स का आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो हमें ये बात अपने जहन में रखनी है। यहाँ पे जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका 3। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, ये 3 हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ याद रहे ये कौन से साइन के साथ है, प्लस के साइन के साथ है, क्योंकि यहाँ पे कोई और साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या आंसर ज़ीरो लाने के लिए ऐसा कौन सा साइन लगाएंगे वो हमने देखना है। ठीक है, अगर प्लस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास तो प्लस आ जाएगा दोबारा, नहीं हमने यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, हमें यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगेगा और इसके साथ दोबारा ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो हमारे पास इक्वल के बाद जाके वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, हमारे पास इक्वल के बाद जाके वैल्यू कौन सी आएगी, ज़ीरो आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, ज़ाहिर बात है 3 का साइन लगेगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कौन सा साइन है, 3 के साथ यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा और 3 के साथ क्या बचेगा, क्या कहते हैं, ज़ीरो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ज़ीरो बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, जो कि हमेशा एडिटिव इन्वर्स हमेशा से ज़ीरो आता है, तो एडिटिव इन्वर्स की क्या हो गई इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन बना दी और इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने कौन सी बनानी है, दूसरी वाली इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की इक्वेशन बनानी है और किसकी, इसी क्वेश्चन की 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, और अब यहाँ देखें, यहाँ भी पहले क्या हम लेंगे, 3 है ना, तो 3 और 3 के साथ मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने वो ना वैल्यू को पलट दिया, इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3/1 है, जो कि 1 नीचे नज़र नहीं आता, और इधर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेटिव है एंड देन इन्वर्स, तो ये 1/3 कर दिया हमने। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेटिव का आंसर भी हमेशा से 1 आता है और एडिटिव का 0 आता है। तो हमें ये बस ये बात जहन में रखनी है। तो हमने 3 का मतलब उसका पार्ट फर्स्ट का इक्वेशन भी बता दी दोनों की एंड देन उनका नाम भी लिख दिया। तो इसी तरह से हमने अपने इसके आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 2 है -7। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये देखिए -7 आ गया। ठीक है, और याद रहे हमारे पास इक्वल के बाद क्या आंसर आना चाहिए, एडिटिव का 0। ठीक है, तो -7 है। ठीक है, यानी कि 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और बाकी कौन से वैल्यू ऐसे लिखेंगे जिससे ये 0 आए, सारी बात है। तो 7 दोबारा लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ये 7 से 7 कट गया और क्या आंसर आया हमारे पास, 0।
ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की इक्वेशन आ गई। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की इक्वेशन बनाएंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या है, -7 है। ठीक है, -7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव का बीच में साइन आएगा। और देखिए -7 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ये ऊपर जाके इन्वर्स होके क्या हो जाएगा, 1/-7। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो -7 से -7 कट गया और जो आंसर है वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो ये हमारा इसका पार्ट 2 भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसका पार्ट 3 करते हैं सॉल्व। और हाँ, यहाँ याद रहे कि माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा आंसर है वो है 1। अब इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 को जिस तरह से है 0.3। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे बनेगा, सिंपल 0.3 को पहले लिख देंगे। ठीक है, 0.3 और साइन देख लें क्या है, कुछ कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और दोबारा 0.3 लिख देंगे और इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये 0.3 से 0.3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी आंसर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का क्या आना चाहिए, 0, तो ऑब्वियसली 0 आया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाते हैं। ठीक है, तो 0.3 मल्टीप्लाई होगा किससे, नीचे कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ऊपर 1 है तो ऊपर जाके ये 1/0.3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये हो गया 0.3 से 0.3 कैंसिल क्योंकि सेम है और इक्वल्स टू 1 आंसर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 0.3 का बना लिया, यानी कि पार्ट 3 का बना लिया। अब इसके टोटल 3 पार्ट्स रह गए, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम तो इसका पार्ट 4 है, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 4 कुछ इस तरह से है, -√5/5। ठीक है, तो इसका भी वैसे ही एडिटिव निकलेगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। ठीक है, तो जैसे कि है -√5/5। ठीक है, तो ये माइनस में है। ठीक है, और यहाँ अब हम क्या लाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन में एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ हम प्लस में लाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस में ही है, -√5/5। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इस साइन में तो माइनस है लेकिन यहाँ भी कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अगर हम इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे साइन क्या रह गया, यहाँ माइनस रह गया और यहाँ भी क्या साइन रह गया, माइनस रह गया। ठीक है, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, वो भी सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, -5/5। ठीक है, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या है वैल्यू हमारे पास, यहाँ तो अब है वैल्यू, वो है 5, तो ऊपर जाके हो जाएगा ये 5/-√5। ठीक है, यानी कि इन्वर्स हो गई वैल्यू और इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू सेम हो गई तो ये क्या हो गई, क्रॉस हो गई, बाकी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर 1 आ गया, एडिटिव इन्वर्स का आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट कौन सा है, ये 5 सॉल्व करते हैं। ये है 9/√12। ठीक है, 9/√12। तो इसका पहले एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, वैसी लिखा जाएगी वैल्यू 9/√12। ठीक है, यहाँ प्लस में है, यहाँ हम आंसर अपना 0 लाने के लिए माइनस में कर देंगे। ठीक है, सिंपल, तो ये हो गई हमारे पास -9/√12। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू है तो ये क्रॉस हो गई और बाकी का आंसर आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बचा तो 0 आंसर आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो वैल्यू सिंपल वैसे लिखेंगे, 9/√12। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ वैल्यू नीचे क्या है, √12, तो √12 पहले आ जाएगी और अपॉन 9 नीचे चले जाएगी। ठीक है, तो और इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सिंपल 9 1 9 9 1 9 और अंडर से √12 ऐसे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया हमारे पास, 1 आया। ठीक है, तो सेम वैल्यू से कट गया और क्या बचा, तो 1 बचा। इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें याद रखना है 1 बचेगा, वैल्यू आके लास्ट में वैल्यू आएगी 1 और एडिटिव इन्वर्स में क्या वैल्यू आएगी, 0। ये हमें बस याद रखना है। ठीक है, और अब इसका लास्ट वाला पार्ट है वो है 0। ठीक है, अब यहाँ पे याद रहे एडिटिव इन्वर्स में इसमें ना हम लिखेंगे ना, अगर 0 लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं हमने माइनस का साइन लगाया। ठीक है, हम प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया
क्योंकि हम ज़ीरो को प्लस ज़ीरो करें या प्लस माइनस ज़ीरो करें, आंसर हमारा ज़ीरो ही आना है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारा आंसर 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बात देखनी है, ठीक है। तो ये 0 + 0 = क्या हो जाएगा, सॉरी 0 + 0 = 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी वही बात हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय नीचे कुछ नहीं है वैल्यू, तो क्या है 1 है, तो ऊपर जाके 1/0। अब हमने यहाँ देखना है कि हमने ऐसे इसको नहीं करना है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा। हम इसको अगर कैलकुलेटर करें, कैलकुलेट में लिखें 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0, देखें अब हमारा आंसर क्या आएगा। देखा मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो यह बात हमने बस देखनी है हमारी, अगर 0 आंसर आ जाए तो 0 का आंसर तो हर जगह 0 ही आंसर आता है ना, ये तो बात सबको पता होगी। कैलकुलेटर ने भी देखें क्या एरर दे दिया, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या 0 आएगा, ठीक है। अगर 0 का क्वेश्चन आ जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो या एडिटिव इन्वर्स हो, उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये नहीं कि 0 से 0 कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचा 1, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यह हमारा आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे बनेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।